वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप ये नया साल आप लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए। आज हम आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को भी पता होगा और सभी लोगों को पता है कि 2023 के 10th और 12th दोनों बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और अभी से लेकर एग्ज़ाम तक का जो समय है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे लाइफ का गोल्डन टाइम बोला जाता है। 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पहली सीढ़ी है जिसे चढ़ने के बाद आप आगे का सफ़र तय कर पाएंगे। तो कहते हैं कि लोगों का अनुभव से अगर सीख कर चला जाए तो हम कम समय में शीघ्र ही सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और इसे फॉलो करें। आपको इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप अगर इस तरह से मेहनत करते हैं तो आपको आपकी मेहनत के अनुकूल परिणाम भी अवश्य ही मिलेगा। तो सबसे पहला जो बात है वो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट किए गए हैं उन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, उन्हें बार बार रिवीजन करें, ना कि उसे सिर्फ रख के याद करें, उसे लिखने की कोशिश करें। 1 से 2 बार आप उस क्वेश्चन आंसर को लिखें। होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन को सामने रखते हैं, उसे याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ याद हो गया है, लेकिन जब हम उसे लिखने बैठते हैं तब हमें हमारा कलम आगे बढ़ता ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है जैसे याद तो सब कुछ है पर हम लिख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप 1-2 बार लिख कर रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में लिखते टाइम भी इतना अच्छा महसूस होगा। मतलब आप इतना ईजिली उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि आप सोच ही नहीं सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें, ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को याद करें, उसे 1 से 2 बार बिना देखे लिखने की भी कोशिश करें। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो लगता तो है कि आपको याद है पर आपको याद नहीं होता, उससे आप अच्छी तरीके से याद कर पाते हैं। और दूसरा बात इस बात का ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट आपके लिए जो सब्जेक्ट वीक है आपका, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें क्योंकि अभी ये आपके लिए लास्ट टाइम है। और जो भी डायग्राम्स वगैरह होते हैं क्वेश्चन आंसर में, तो आप डायग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। उस डायग्राम का जो पार्ट्स वगैरह होता है तो उन्हें आप इंडिकेट करने की कोशिश करें। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायग्राम से रिलेटेड या फिर उस चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें। खासकर साइंस में ये मेथड बहुत ही काम आता है। और एक अंतिम बात जिस पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, अब आप लोग बच्चे नहीं हैं कि आप लोगों को सिर्फ माँ बाप और टीचर को ये दिखाना है कि आप पढ़ रहे हैं। आपको खुद के प्रति अभी ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है क्योंकि अभी जो आप सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं, आप जिस उम्र में आ चुके हैं, अब आप लोगों को खुद के प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपने आप के साथ ईमानदार बनना पड़ेगा। न कि आप बच्चे हैं कि आप माँ बाप को दिखा रहे हैं कि आप बहुत पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। नहीं, एग्ज़ाम में आपके माता पिता या फिर टीचर्स जाके क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, वहाँ आपको खुद करना है। और इसीलिए आपको खुद के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना होगा, मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि बस 2-4 घंटे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, तो इस तरह से पढ़ाई करने से आपके लिए ही बाद में ये बहुत ही हानिकारक होगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि ना कि सिर्फ 2 घंटा ही पढ़े, 1 घंटा ही पढ़े, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ पढ़े। जितना टाइम आप अपने स्टडी को दे रहे हैं उतना पूरी ऑनेस्टी के साथ दें, उस पर फोकस करें, बीच बीच में इंटरवल लेते रहें और पूरी मन लगा के तैयारी करें। तो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और मैं आशा करती हूँ कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू।